बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि खानाए काबा को कौन और कब शहीद करेगा, यानी कि गिराएगा। प्यारे दोस्तों, खानाए काबा मुसलमानों की दिलों की धड़कन है और सारी ज़िंदगी जो इंसान रोज़ाना 5 बार काबा शरीफ की तरफ रुख कर कर नमाज़ पढ़ता हो, तो उसका जी क्यों नहीं चाहेगा कि जिस तरफ चेहरा कर कर नमाज़ पढ़ता हूँ उस काबे का दीदार भी हो जाए। और आप ज़रा सोचिए, काबा शरीफ जो अल्लाह का घर है और जिसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ली है, और जिस जगह से सारी दुनिया के मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हों, अगर कोई शख्स उसे गिरा दे तो क्या हालत होगी, कैसा लगेगा और ये मंज़र कैसा होगा। जी हाँ, ऐसा भी वक्त इस दुनिया को देखना है। क्यों, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक आदमी मक्का में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े करके समंदर में फेंक देगा। फिर आपने उस आदमी की निशानी बताई। इस वाक़े को डिटेल से बताने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, जब यमन के बादशाह अबरहा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी तो उसका अंजाम क्या हुआ था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 25 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा शरीफ की तरफ उठाने के लिए मक्का पर हमला करने चला था। उसका वजह यह थी कि अबरहा ने यरूल की दारुल सल्तनत सना में एक बहुत शानदार आलीशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन में आकर उस गिरजा घर का हाल क्या करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीलाए कनाना का एक शख्स गुस्से की हालत में जल भूनकर यमन गया और वहाँ के गिरजा घर में बहाना बनाकर घुस गया और उसको नजासत यानी कि गंदगी लथपथ कराया। जब अबरहा ने यह वाक़या सुना तो वो गुस्से में आपस से बाहर हो गया और खाना काबा के ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फ़ौज को लोगों ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों के छीन लिया। इसमें से 200 या 400 अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इस वाक़ये से बड़ा दुख हुआ है। अबरहा को इस बातचीत करने के लिए उसके लश्कर तशरीफ़ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कुरैश सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया तो उसने आपको अपने ख़ैमे में बुलाया। और जब अबरहा ने अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि वो एक ऊंचे कद और रूअबदार बेहददार हंसली और जमील आदमी है जिसकी पेशानी पर नूर जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा सहम गया और तुरंत ही तख्ते शाही से उतरकर आपकी अदब के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर पूछा कि ये सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ कैसे लाने का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाक कर लाए हैं, आप उन सबको मवेशियों को हमारे हवाले कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपनी इज़्ज़त कम कर लिया है। ऊँट और बकरियों की हकीकत ही क्या है। मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, आपने उस बारे में कोई चर्चा ही नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। ये सुनकर अबरहा अपनी फिरौनी ज़बान में कहने लगे कि ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए ज़मीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बेहुरमती की है। इसीलिए मैं उसका बदला लेने के लिए काबा को गिरा देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन होता हूँ। इस बातचीत के बाद अबरहा ने सभी जानवरों को वापस देने का हुक्म कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल लेकर मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर दरारों में छुपकर पनाह लो।
مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر اور بہت ہی بے قراری اور گریہ جاری یعنی کہ رو رو کر دربار الہی میں اس طرح دعا مانگنے لگے، یا اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں یعنی کہ عیسائیوں اور صلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے حکم ماننے والوں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھی کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مقدس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا۔ وہ خود مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نامراد ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھونڈ کے جھونڈ اپنے چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکڑیاں تھیں، سمندر کی جانب سے کہ ہمیں کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے اس لشکروں نے ابرہہ کی فوج پر اس زور و شور سے پتھروں کو گرانا شروع کر دیے کہ آنن فانن سے ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرکھچے اڑ گئے۔ ابابیل کی سنگواری خدا بند قہار و جبار کے قہر و غضب کے ایسی مار دی جب کوئی کنکڑی کسی فیل یا ہاتھی سوار کر سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیلتی ہوئی ہاتھ کے بدن پر پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج نے ایک آدمی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ کی اور اس کے ہاتھیوں کی سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ لیکن وہ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر ہلاک و برباد کر دیا، جو ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ ملک میں خود اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب، آپ نے نہیں دیکھا آپ نے رب نے ان ہاتھیوں والوں نے کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤد کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے اور انہیں چبائے بھی بھوسے سب بنا ڈالے۔ جب ابرہہ اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامات کا دور دور چرچا ہونے لگا اور تمام عرب کے لوگ ان کو ایک اللہ والے بزرگ کی حیثیت سے عزت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ تو آئیے اب آپ کی اس واقعہ کے بارے میں بتاتی ہے جو قیامت کے قریب پیش آئے گا اور جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ خاص کرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ پاک نے تمام علومات فرمائے جن کا خیال بھی ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی نے فرما دی وہ پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور وہ یعنی نبی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ وہی کہتی ہیں جن کی انہیں وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم سمندر کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم آپ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام اور ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین مفسرین کا کہنا ہے جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرانے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہیں ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتی ہوں۔ اللہ پاک کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے، جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی۔ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پھر قیامت آئے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ کو چھوڑے رہو،
जब तक वो यमन छोड़ रहे, क्योंकि काबा का ख़जाना ना निकालेगा कि हफ्शा का एक छोटी पिंडलियों वाला काबे को गिराने वाला एक गैर मुस्लिम हफ्शा होगा। हफ्शा के बारे में एक रिवायत है कि इथोपिया जो है कि जो उसमें अफ्रीकन एरिया है उसमें हफ्शा कहा जाता है। हफ्शा का एक हफ्शी काबा मुज़्ज़मा को गिराने के इरादे से और उसके नीचे से ख़जाने निकालने की नीयत से पूरी रात चलेगा, यहाँ तक कि वो काबा तक पहुँच जाएगा। ये बात मशहूर है कि काबे के नीचे बहुत सारे बादशाहों का ख़जाना दबा हुआ है। वो शख्स इसी लालच में उसी ख़जाने को हासिल करने के लिए खाना काबा को ढा देगा। उस जालिम हफ्शी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस हफ्शी की शक्ल व सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी पिंडलियों वाला हफ्शी होगा जो खाना काबा को गिराएगा। जबकि वो बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं उस हफ्शी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थरों ईंटों को उखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है, कुर्बे क़यामत तक ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब लोगों के सीने से कुरान पाक अल्लाह उठा लेगा और दुनिया में कोई भी अल्लाह और अल्लाह कहने वाला ना होगा, उसके बाद वो जालिम बदबख्त हफ्शी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में इस्तेमाल हुआ है और हफ्न वो है जो अकड़ते हुए चले या चलने में उसके दोनों पंजे नज़दीक रहे और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हफ्शी मरदूद जो क़यामत के करीब खाना काबा को ढाएगा, वो इस शक्ल में होएगा। दूसरी रिवायत में है कि आखिर नीली नाक फैली हुई होगी और पेट बड़ा होगा, उसके साथ लोग भी होंगे। वो काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेगा और समुंदर में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुराइयों से दूर रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।